हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग 4 इज टू पावर 1 अपॉन में लॉग एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो लॉग के कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, है ना। तो देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें दे रखा है 4 इज टू पावर 1 अपॉन में लॉग एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2, है ना। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉग लॉग a टू द बेस b को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में लॉग b टू द बेस a। तो यहां से मैं इधर जा सकता हूं, तो इधर से इधर भी तो आ सकता हूं ना। तो वही चीज हम यहाँ पे लगा देंगे 4 इज टू पावर, इसको मैं लिख सकता हूं लॉग 2 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। नाउ ये 4 है, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2 लॉग x2। ठीक, अब यहाँ क्या है 2 की पावर 2 लॉग 2 टू द बेस x, और यहाँ क्या है 1 है। ऑन कंपेयरिंग, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल कब होगा, जब पावर इक्वल हो जाए, दैट इज 1 बराबर होना चाहिए 2 लॉग 2 टू द बेस x इज इक्वल टू 1। इस 2 को उठा के उधर ले जाते हैं, लॉग 2 टू द बेस x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हमारा आ गया लॉग 2 टू द बेस x इज इक्वल टू 1/2। और लॉग की प्रॉपर्टी हमें पता है, लॉग a टू द बेस b इज इक्वल टू, अगर p है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p इधर आ जाएगा, दैट इज b की पावर p इज इक्वल टू a, है ना। दैट इज इसको और इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं ना, तो यहाँ पे भी वही लगेगा, दैट इज ये 2 और 1/2 इंटरचेंज हो जाएगा और लॉग हट जाएगा, दैट इज x की पावर हाफ इज इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर दैट इज 4, x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी लगाई। पहली ये लॉग a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन में लॉग b टू द बेस a हो सकता है, तो हम इधर से इधर आए हैं ना। दूसरा लॉग की जनरल प्रॉपर्टी, दैट इज लॉग a टू द बेस b अगर p है तो हम क्या कर सकते हैं, a को इधर ले जा सकते हैं, p को इधर, दैट इज b की पावर p इज इक्वल टू a लिख सकते हैं ना। तो ये दो प्रॉपर्टी लगाई और हमारी x की वैल्यू 4 आ गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x इफ लॉग x माइनस 1 टू द बेस 4 इज इक्वल टू लॉग x माइनस 3 टू द बेस 2। ठीक है, करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, लॉग x माइनस 1 टू द बेस 4 इज इक्वल टू लॉग x माइनस 3 टू द बेस 2। ठीक है, तो लॉग और लॉग इक्वल कराना है तो सबसे पहले मुझे बेस को इक्वल करना पड़ेगा किसी तरह से, तभी मैं उसको इक्वेट करा सकता हूँ। तो बेस इक्वल करने के लिए इस 4 को मुझे 2 का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग 2 x माइनस 3। फिर मैंने बताया था पहले के ऊपर पावर डिवाइड में, दूसरे के ऊपर पावर इनटू में, तो ये क्या है पहले के ऊपर पावर, तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में, दैट इज 1/2 लॉग 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग 2 x माइनस 3। अभी भी हम इसे इक्वेट नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि ये 1/2 दिक्कत दे रहा है। तो इस 1/2 को उठा के मैं दूसरे के ऊपर पावर ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि दूसरे के ऊपर जो पावर होती है वो इनटू में आती है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ लॉग 2 x माइनस 1 की पावर 1/2 बना सकता हूँ इज इक्वल टू लॉग, ऐसा इसलिए किया क्यों, क्योंकि मेरे को इन दोनों को इक्वेट कराना है। अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ ना, ऑन कंपेयरिंग, तो ये कब इक्वल होगा, ये तब इक्वल होगा जब ये और ये इक्वल हो, दैट इज x माइनस 1 की पावर हाफ दैट इज रूट अंडर इज इक्वल टू x माइनस 3 हो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। x माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट ना। इस सबको उठा के उधर ले जाते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 8
प्लस 1 कॉमन लिया, एक्स ओ कुछ गलत हुआ क्या? कुछ गलत हुआ या नहीं, देखते हैं। मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 होना चाहिए प्लस, ओके ये माइनस 1 जो है वो वहां जाके प्लस 1 होगा, राइट। ये हो गया हमारा प्लस 10, ठीक है। तो दो ऐसे नंबर 5 2 जा 10 है ना, तो ये हो गया 5x और ये हो गया माइनस टू एक्स है ना। तो इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इस दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, तो अंदर बचेगा x माइनस 5, यहाँ से आएगा -2, तो अंदर बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई एंड 2 आ गई, बट दोनों आंसर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि आंसर आने के बाद एक बार मेरे को क्या करना है, जो आंसर आ रहा है उसको एक बार इक्वेट करके देख लेना है कि लॉग सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो 5 पे देखते हैं, 5 माइनस 1 दैट इज 4, सही है, सेटिस्फाई हो रहा है। 5 माइनस 3 दैट इज 2, ये सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर आप 2 डालते हैं ना, तो 2 डालने पे 2 माइनस 1 इज 1, यहाँ तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 2 डालता हूँ x इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 3 इज -1, लॉग ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो ये क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 2 डालने पे क्या हो रहा है? 0 से छोटा हो जा रहा है, इसलिए x इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल। तो x इक्वल टू 5 मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ना। x इक्वल टू 2 क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि x इक्वल टू 2 पे ये डिफाइन नहीं हो रहा है, ये डिफाइन नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमने कितनी प्रॉपर्टी लगा ली? दो ही प्रॉपर्टी लगाई है, यही वाली है ना, कि पहले के ऊपर पावर डिवाइड में, फिर ये डिवाइड में आ गया। लेकिन मेरे को किसी तरह से कंपेयर करवाना है, तो कंपेयर करवाना है तो log 2 का फॉर्मेट होना चाहिए, आगे से सब कुछ हटाना है। तो आगे से सब कुछ हटाना है, तो इस 1/2 को मुझे हटाना है। तो मैं क्या करूंगा? इसको मैं दूसरे के ऊपर पावर ले जाऊंगा ना, क्योंकि दूसरे के ऊपर जो पावर होती है वो इनटू में आती है। तो 1/2 इनटू में, इसका मतलब ये दूसरे की पावर। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, दैट इज रूट अंडर x माइनस 1 जो है वो x माइनस 3 के बराबर होगा, तभी ये दोनों लॉग आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। बट हमें हमेशा ये याद रखना है कि आंसर आने के बाद हमें एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना है कि वो जो आंसर आया है वो उस पे लॉग डिफाइन है या नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू log a टू द बेस a प्लस log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a, और सबका बेस सेम है, तो हम इसको इनटू करके लिख सकते हैं ना। दैट इज ये क्या लिखा हुआ है? इक्वल टू log abc टू द बेस a। सिमिलरली y इज इक्वल टू अगर दे रखा है 1 प्लस log ca टू द बेस b, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? log b टू द बेस b, और इन दोनों को इनटू करके हम क्या लिख सकते हैं? log abc टू द बेस b, और z दे रखा है log ab टू द बेस a प्लस 1, और इस 1 को हमने लिख दिया log c टू द बेस c, एंड इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? log abc टू द बेस c। अगर ये है तो हमें प्रूव करना है xyz इज इक्वल टू xy प्लस yz प्लस zx, है ना। तो ये प्रूव करना है ना, चलो देखते हैं। तो मैं xyz इक्वल टू xy प्लस yz प्लस zx है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 1 इज इक्वल टू, इस xyz को मैं उधर ले जाके डिवाइड कर देता हूँ, तो 1 इज इक्वल टू xy अपॉन में xyz प्लस yz अपॉन में xyz प्लस zx अपॉन में xyz, है ना। तो मैं ये प्रूफ करने की जगह मैं अगर ये प्रूफ कर दूं, ये डिवाइड होके क्या आएगा? 1 अपॉन में z प्लस ये आएगा 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y। मतलब मैं अगर ये प्रूफ कर दूं 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड इज इक्वल टू 1, तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो यहां से अगर x इक्वल टू ये दे रखा है, इफ x मेरा दे रखा है log abc टू द बेस a, तो यहां से मैं 1 बाय एक्स क्या लिख सकता हूं? 1 बाय एक्स लिख सकता हूं log a टू द बेस abc, हाँ या नहीं, है ना। ये चेंज हो जाते हैं 1 बाय करते हैं। तो उसी तरह से अगर मेरा y इज इक्वल टू ये ना लेंगे ये ना लेंगे ये लेंगे ना, y इज इक्वल टू मुझे दे रखा है log abc टू द बेस b, तो इसको मैं 1 अपॉन में y यहां से निकाल सकता हूं, 1 अपॉन में y इज इक्वल टू log b टू द बेस abc, राइट। उसी तरह से z मुझे दे रखा है log abc टू द बेस c, तो यहां से मैं 1 बाय जेड निकाल सकता हूं, दैट इज log c टू द बेस abc, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। हमें x y और z दे रखा था, मुझे प्रूफ करना है एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना, ठीक है। तो
ऐसा नहीं है कि हम इस एक्स वाई और जेड की वैल्यू यहाँ इंटू करके एलएचएस और आरएचएस में इंटू है ना इक्वेट करके हम प्रूफ नहीं कर सकते, वैसा भी कर सकते हैं, जैसा दिमाग में है वैसे कर सकते हैं। बट मैंने क्या किया, मैंने इस एक्स वाई जेड को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से क्या हो गया, ये 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1 हो गया। और 1/x निकालना आसान है यहाँ से ना, उसी तरह से 1/y निकाल लिया और 1/z निकाल लिया। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z निकालना है। तो 1/x मेरा क्या है, 1/x मेरा log a टू द बेस abc प्लस 1/y क्या है, log b टू द बेस abc और z क्या है, log c टू द बेस abc। और सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है तो इंटू हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये log abc एंड पावर abc इंटू हो गया। और ये सेम बेस सेम पावर हो गया, इसका मतलब ये 1 होगा। क्यों, क्योंकि log p टू द बेस p इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। तो ये हमारा एक प्रूफ था छोटा सा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log a टू द बेस 2 divided by 3 is equal to log b to the base 2 divided by 4 is equal to log c to the base 2 divided by 5 की पावर n and a की पावर -3 इंटू b की पावर -4 इंटू c इज इक्वल टू 1 है। बट कंडीशन अप्लाई है कि a b और c 1 नहीं होने चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ n इज, तो मुझे वैल्यू ऑफ n बतानी है ना। ठीक है, करते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log a to the base 2 divided by 3 is equal to log b to the base 2 divided by 4 is equal to log c to the base 2 divided by 5 की पावर n is equal to, मैं थोड़ी देर के लिए k कहता हूं, से। देन हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू निकालेंगे। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, log a to the base 2 divided by 3 जो है वो k के बराबर है। तो यहां से आ जाएगा log a to the base 2 is equal to 3 times of k। ठीक, अब log की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये इधर चला जाएगा, 3k इधर आ जाएगा और log हट जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 2 की पावर 3k इज इक्वल टू a। तो यहां से a की वैल्यू आ गई, राइट, k के टर्म्स में। उसी तरह से इसको और इसको इक्वेट करके b निकालते हैं ना। फिर क्या बोलूंगा, log b to the base 2 divided by 4 is equal to k। log b to the base 2 is equal to 4 टाइम्स ऑफ k हो जाएगा ना, 4 उधर चला गया। फिर दोबारा log की प्रॉपर्टी लगा के ये b इधर चला जाएगा और 4k 2 के ऊपर चला जाएगा और log हट जाएगा, दैट इज 2 की पावर 4k इज इक्वल टू b हो गया। तो यहां से मुझे b की वैल्यू आ गई। इस दोनों को कंपेयर करते हैं अपन, log c to the base 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n इज इक्वल टू k। 5 की पावर n उधर इंटू चला जाएगा, दैट इज log c to the base 2 is equal to k times of 5 की पावर n। ठीक है, अब k टाइम्स ऑफ 5 की पावर n इधर आ जाएगा और c उधर चला जाएगा और log हट जाएगा, दैट इज 2 की पावर k टाइम्स ऑफ 5 की पावर n इज इक्वल टू c। तो मेरा a आ गया, b आ गया, c आ गया, ओके। और मुझे क्या दे रखा है, a की पावर -3 b की पावर -4 इंटू c इज इक्वल टू 1। तो जो a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, उसको यहाँ इक्वेट करते हैं। a की पावर -3 का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन में a की पावर 3, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में a की पावर 3, दैट इज 2 की पावर ऑलरेडी 3k है और उसकी भी पावर मुझे क्या करना है, मतलब 2 की पावर 3k तो है ही है और उसकी पावर मुझे 3 करना है। तो मैं इसको 9k लिख सकता हूँ, 9k मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में b की पावर -4 मतलब 1 अपॉन में b की पावर 4। तो 1 अपॉन में b की पावर 4, तो 2 की पावर 4k तो ऑलरेडी है ही है, 4 और इंटू हो जाएगा तो 2 की पावर 16 टाइम्स ऑफ k इंटू c मेरा दे रखा है 2 की पावर k इंटू 5 की पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये चीज प्रॉपर्टी पता होगा, है ना, कि अगर, ठीक है, ये दोनों डिवाइड में और ये इनटू में, तो इसकी जो पावर है ऊपर जाके क्या होगी, माइनस हो जाएगी। दैट इज मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर k टाइम्स ऑफ 5 की पावर n माइनस 9k माइनस 16k। ठीक है, -9k माइनस 16k, है ना। तो ये हो जाएगा -9k माइनस 16k इज इक्वल टू 1 और 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। अब मैं इसको और इसको इक्वेट करा सकता हूं, दैट इज मैं ये बोल सकता हूं k कॉमन ले लेते हैं, 5 की पावर n
और ये दोनों इंटू होके कितने हो जाएंगे 16 और 9 25 है ना, तो माइनस टाइम्स ऑफ 25 क्यों, क्योंकि मैंने के कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए भाई। ये 2 की पावर दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 0 तभी होगा ना जब 0 और ये बराबर हो, है ना, तो ये पावर और ये 0 बराबर हो जाएगा। और इसमें से मैंने क्या किया के कॉमन ले लिया, जैसे ही के कॉमन लूंगा तो यहाँ 5 की पावर n बचेगा और ये 9 और 16 को ऐड कर दिया, दैट इज 25 बना दिया ना, दैट इज 25 बना दिया। देन अब मुझे क्या करना है, ठीक है, तो ये पूरा कब जीरो होगा, ये पूरा तब जीरो होगा जब या तो के जीरो हो जाए, जो कि जीरो नहीं होगा ना क्योंकि के की कुछ वैल्यू होगी, इसका मतलब इस पूरे को जीरो होना पड़ेगा, दैट इज 5 की पावर n माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। 5 की पावर n माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, दैट इज 5 की पावर n इज इक्वल टू 25 होना पड़ेगा, और 5 की पावर n इज इक्वल टू 25 दैट इज 5 की पावर 2, n की वैल्यू आ गई, ठीक है आंसर। तो कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे हमने क्या किया, इस पूरे वैल्यू को के मान दिया, के कोई भी पॉजिटिव नंबर हो या जीरो कुछ भी हो, एनीथिंग से। फिर यहाँ से हमने क्या किया, इसको और इसको इक्वेट करके ए निकाला, इसको और इसको इक्वेट करके बी निकाला, इसको और इसको इक्वेट करके सी निकाल लिया, ए बी एंड सी आ गया। देन हमें कंडीशन दे रखा था कि ए की पावर -3 इंटू बी की पावर -4 इंटू सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ए बी सी हमने इक्वेट कर दिया। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी सबको पता होगी कि एक्सपोनेंट में समथिंग की पावर माइनस में हो तो उसको 1 अपॉन में कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, दैट इज ए की पावर -3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में ए की पावर 3, बी की पावर -4 है इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में बी की पावर 4, ठीक है। एंड सी कुछ नहीं दिया था। एंड डिवाइड में अगर कोई चीज डिवाइड में तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, दैट इज मैंने लिखा एक्स की पावर m डिवाइडेड बाय एक्स की पावर n, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स की पावर m माइनस n, है ना, तो वो वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दी। देन हमने इसको इक्वेट करा के n की वैल्यू निकाल लिया ना, तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x व्हिच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, दैट इज log 54 टू द बेस 6 प्लस log 16 टू द बेस x इज इक्वल टू log x टू द बेस √2 माइनस log 4/3 टू द बेस 36, है ना। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है बट इतना भी टफ नहीं है, ये सॉल्व नहीं होगा ना, ठीक है। तो यहां से मुझे एक चीज दिखती है यार कि जो 6 है ना, 6 वाले को मैं एक साइड ले सकता हूँ, दैट इज 36 को भी मैं 6 का फॉर्मेट बना सकता हूँ, तो इसको मैं एक साइड ले लेता हूँ और ये x वाले को एक साइड रखता हूँ ना, तो इसको उठा के इधर लाता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ log 54 टू द बेस 6 प्लस log 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 2 और ये 4/3, है ना, ऐसे ही इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे है मेरा log x और 2 को लिख सकता हूँ 1/2 की पावर हाफ √2 को, है ना, एंड वो भाई साहब इधर आके माइनस हो जाएंगे, दैट इज log x और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है पहले के ऊपर पावर है, पहले के ऊपर पावर डिवाइड में, दैट इज मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ log 654 प्लस 2 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज 1/2 लिख सकता हूँ log 4/3 टू द बेस 6। ऐसा इसलिए कर रहे हैं यार, जब तक ले मैं सेम बेस नहीं बनाऊंगा मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता, मुझे बेस किसी भी तरह से सेम बनाना है। तो बेस तो सेम हो गया बट अभी 1/2 ये दिक्कत दे रहा है, तो इस 1/2 को क्या करूंगा, दूसरे के ऊपर पावर ले जाऊंगा ना, सेम यहाँ पे भी करते हैं। log 1/2 है तो 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, 1/2 2 ये x माइनस इसका जो 4 है वो इनटू में आ जाएगा, है ना, 4 log 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं, log 654 प्लस ये जो 1/2 है मैं इसको दूसरे के ऊपर इंटू में ले जा सकता हूं, क्योंकि दूसरे के ऊपर पावर इंटू में आती है, तो अगर वो इंटू में है तो उसको मैं दूसरे के ऊपर पावर ले सकता हूं, दैट इज log 6 और 4/3, है ना, की पावर 1/2, इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज पहले के ऊपर पावर डिवाइड में, दूसरे के ऊपर पावर इनटू में, दैट इज ये जो 1/2 है ना, 6 की पावर 2 मैंने इसको लिखा, देन ठीक है, ये जो 1/2 है इसको मैं लिख सकता हूं 4/3 की पावर 1/2, है ना, ठीक है। अब मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, दैट इज सेम बेस हो गया
तो पावर ये जो है वो इंटू में हो जाएंगे, दैट इज 54 इंटू √4/3, रूट अंडर 4/3, है ना, इज इक्वल टू 1/2 log x टू द बेस 2 माइनस 4 अपॉन में log, है ना, इसको लिख सकता हूं x टू द बेस 2, इसको मैंने रिवर्स कर दिया ना, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम 54 हो गया इंटू 4/3, ठीक है, ओके, ओ सॉरी इट्स नॉट 4/3, है ना, ये जो था वो हमारा 4/9 था, राइट, ठीक है, ये मेरा 4/9 था, तो कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे, दैट इज 4/9, है ना, अब सही है, ठीक है, तो ये मेरा 4/9 है, क्योंकि 4/9 नहीं होगा जब तक ये रूट हटेगा नहीं ना यार, ये पावर 1/2 आई है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ, दैट इज 4/9 है, तो ये 4/9 में से क्या बाहर आ जाएगा, दैट इज 2 बाहर आ जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 6 54 इंटू 4 का 2 बाहर और 9 का 3 बाहर, ये 3 से कट गया, 3 बन जाए 3, 18, है ना, 18 दूनी 36, तो ये क्या हो गया log 6, और 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 2, है ना, और ये 2 क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इनटू में आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इनटू में आ गया, दैट इज 2 इज इक्वल टू, है ना, और log 6 टू द बेस 6 क्या हो गया, 1 हो गया, ये जो 2 था वो इनटू में आ गया, तो अगर ये इनटू में आ जाएगा तो क्या हो गया, 2 log 6 टू द बेस 6, और ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, मेरा इस साइड क्या बचा, केवल 2, और उस साइड जो भी है वो चलता रहेगा, ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको t मान लेते हैं, log x टू द बेस 2 को मैं नेक्स्ट स्टेप में t मान रहा हूं, log x टू द बेस 2 को मैं t मान रहा हूं, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 4 अपॉन में t, दैट्स इट। अब ये मेरा साफ साफ दिख रहा है कि ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है ना, तो 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस, एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे हम 2t, दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 2t, 2t इधर इंटू हो जाएगा, दैट इज 4t इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 8, तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, है ना, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, कुछ गलत तो नहीं हुआ है, देख लेते हैं एक बार, है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, या हो गया 2, यहाँ से 2 कॉमन आना चाहिए, ओके, यहाँ से 2 कॉमन आना चाहिए, यहाँ मैंने कुछ गलती करी है ना, देख लेते हैं एक बार फिर से ना, तो ये दूसरे के ऊपर पावर को मैंने क्या किया, ओ सॉरी यहाँ गलत हो गया ना, दूसरे के ऊपर पावर डिवाइड में आता है ना, ओ पहले के ऊपर पावर डिवाइड में, दूसरे के ऊपर पावर इनटू में, तो पहले के ऊपर पावर है तो ये डिवाइड में आएगा, दैट इज 1 अपॉन में 1/2, है ना, ये डिवाइड में ऐसे आएगा ना, 1 अपॉन में 1/2, है ना, 1 अपॉन में 1/2, तो ये 2 जो है वो इनटू में चला जाएगा, दैट इज ये 2 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, ऐसा करने से अब ये क्या हो गया, ये 2 टाइम्स ऑफ हो गया, है ना, तो इस दोनों में से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, है ना, यहाँ से मैं 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2 माइनस t माइनस 2 अपॉन में t, है ना, 2 से ये 2 कैंसिल, दैट इज 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में t, तो टी स्क्वायर माइनस 2 t इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारा टी स्क्वायर, ठीक है, और कोई दिक्कत, यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा, दैट इज 1, तो यहाँ मैंने एलसीएम लिया टी स्क्वायर माइनस, है ना, 2, ओके, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कैंसिल हो गया, दैट इज t 1 इज इक्वल टू t माइनस 2 अपॉन में t, दैट इज t स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में t इज इक्वल टू 1, तो t स्क्वायर, है ना, t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करते हैं, तो t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, t कॉमन लिया, t माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो t माइनस 2 इंटू t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से t की वैल्यू आ गई एक तो 2 एंड t की वैल्यू एक आ गई -1, तो क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, एक बार फिर से देखेंगे ना, ठीक है, तो थोड़ा टफ क्वेश्चन था बट इतना भी टफ नहीं था ना, क्या किया हमने, मुझे साफ साफ दिख रहा था यार 6 बेस है ना, यहाँ पे भी 6 मैं बेस बना सकता हूँ, तो इस 36 को उठा के मैंने इस साइड रख लिया और इसको उस साइड रख लिया, x वाले को एक साइड रख लिया, नंबर को एक साइड, अब मैंने 36 को लिखा 6 की पावर 2, और पहले के ऊपर पावर क्या होता है, डिवाइड में आता है, तो अगर ये 2 है
ये क्या हो जाएगा 1/2 है ना, log 49 4/9 और ये बेस 6 है। तो ये 1/2 से दिक्कत है मुझे, क्यों? क्योंकि सेम बेस जब तक लेनी होगा आगे से कुछ हटेगा नहीं, मैं प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता। इस 1/2 को उठा के मैं दूसरे के ऊपर ले गया, दैट इज दूसरे के ऊपर पावर, है ना, क्योंकि जो दूसरे के ऊपर पावर होती है वो क्या होता है, इनटू में आता है। तो इनटू में है तो मैं उसको उठा के कहां ले जा सकता हूँ, दूसरे के ऊपर ले गया। जैसे ही दूसरे के ऊपर ले गया तो ये रूट लग जाएगा, रूट 4/9, और रूट 4/9 इज व्हाट 2/3, है ना, और ये दोनों इंटू हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि बेस सेम है, log m प्लस log n इज व्हाट log m इंटू n, है ना, सेम बेस हो तो ये दोनों इंटू हो गए। ठीक है, ये 3 से कट गया 18 बार में, 18 टू जा 36 एंड 36 इज व्हाट 6 की पावर 2, दूसरे के ऊपर पावर इंटू में आ गया, तो ये क्या हो गया 2 log 6 टू द बेस 6, और log 6 टू द बेस 6 क्या हो गया 1 हो गया। तो इस साइड सॉल्व करके केवल 2 आया। ठीक, उस साइड देखते हैं, उस साइड क्या था, ये √2 था, √2 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, है ना, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, पहले के ऊपर पावर डिवाइड में होता है, लेकिन डिवाइड इज व्हाट 1 में समथिंग, राइट, है ना। अगर यहाँ 4 होता तो मैं क्या लिखता 1/4, यहाँ 1/2 है तो उसको मैं ये लिखूंगा ना 1/1/2, राइट। ये 2 क्या हुआ, ऊपर जाके इंटू हो गया, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस 2 बन गया। ठीक है, सेम यहाँ पे 16 को मैंने लिखा 2 की पावर 4, दूसरे के ऊपर पावर इंटू में आ गया, 4 इंटू में आ गया, और log 2 टू द बेस x को मैंने पलट के लिख दिया log x टू द बेस 2। अब मुझे साफ साफ दिख रहा था कि ये भी सेम चीज है और ये भी सेम चीज है, अगर इसको मैं t ले लूं थोड़ी देर के लिए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा इस साइड, और इस साइड तो एक नंबर आ चुका है दैट इज 2। तो 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t, मैंने इसको t माना, माइनस 4 टाइम्स ऑफ 4/t, है ना, एलसीएम लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व किया, मेरे दो आंसर है, t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू -1, t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू -1। इसको रब कर लेते हैं, इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे दो आंसर आ गए, t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू -1। तो t एक तो 2 आ रहा है और t एक -1 आ रहा है, और t हमने किसको लिया था, t हमने लिया था log x टू द बेस 2 या 2 टू द बेस x, log x टू द बेस 2 को हमने t लिया था ना, log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू t, इसको लिया था, तो ये 2 हो गया। अब ये क्या होगा, ये x इधर चला जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, दैट इज 2 की पावर 2 इज इक्वल टू x, तो यहां से एक x की वैल्यू आ गई 4, यहां लगाते हैं ना, log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू -1, ये -1 क्या होगा, इधर चला जाएगा, दैट इज 2 की पावर -1 इज इक्वल टू x, एक x की वैल्यू आ गई 1/2। तो मेरे x के दो आंसर आ गए, बट ये तो पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में उसने पूछा प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, मतलब इन दोनों को इंटू करना है, दैट इज 4 इंटू 1/2, दैट इज 2, इसका मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मतलब उसने ये पूछा कि जो भी आंसर आ रहा है, जितने भी पॉसिबल आंसर है x के, उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है log 3 टू द बेस x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, मुझे x बताना है ना, फाइंड x। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, बट हमेशा टफ ही नहीं करना चाहिए, कुछ आसान क्वेश्चन भी कर लेने चाहिए ना। तो ये थोड़ा छोटा सा सवाल है, देखते हैं कि log 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, है ना। तो यार मैं इसको log की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ यार, अगर ऐसा लिखा है log a टू द बेस b इज इक्वल टू p, तो मैंने क्या बताया था, कुछ नहीं करना है, इसको और इसको इंटरचेंज कर दो और log हटा दो, दैट इज मैं इसको लिख सकता हूँ b की पावर p इज इक्वल टू a। सेम चीज हम यहाँ पे भी लगा देंगे, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 3, स्क्वायर करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 3, 3 को उठा के इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्लस 1 इज व्हाट -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होगा ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू व्हाट -b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2 है, यही होते हैं रूट्स, एंड रूट d इज व्हाट -b प्लस माइनस रूट d इज व्हाट b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, डिवाइडेड बाय 2 है, तो यही यहाँ लगा लेते हैं। तो यहाँ से मेरा x का आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू -b, दैट इज माइनस और -2 इज +2, प्लस माइनस रूट d इज व्हाट b स्क्वायर, दैट इज -2 का स्क्वायर इज 4, माइनस 4ac, माइनस 4ac, c इज -2 दैट इज -8, तो ये हो जाएगा +8 डिवाइडेड बाय 2a, a क्या है 1 है, तो ये आ गया मेरा 2 प्लस माइनस √12, है ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, है ना, तो d हो गया b स्क्वायर
-4ac है ना, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 2 प्लस माइनस रूट अंडर 12 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। लेकिन क्या दोनों आंसर सही है ये भी हमें चेक करना है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को 4 3 जा 12 और 4 में से मतलब इस 12 को मतलब मैं रूट 12 को रूट अंडर 12 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ रूट अंडर 4 इंटू 3। 4 में से 2 बाहर आ गया मतलब 2 रूट 3 लिख सकता हूँ इसको, है ना। तो मेरा आंसर क्या आया, 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। इसमें से 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आ गया। तो मेरे पास x के क्या आंसर आए, मेरे पास x के दो आंसर आ गए, दैट इज x इजकल टू 1 प्लस माइनस रूट 3, 1 प्लस माइनस रूट 3। x का आंसर आ गया 1 प्लस माइनस रूट 3। तो क्या दोनों आंसर सही है ये देखना बहुत जरूरी है। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 इज अप्रोक्सीमेटली 1.732, राइट। ये याद होना चाहिए ना, रूट 3 इज व्हाट 1.732। तो मैं ये बोल सकता हूँ एक तो x मेरा आएगा 1 प्लस 1.732, दैट इज राइट, ये सही है। मतलब x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 मेरा सही आंसर है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में x आ रहा है ना, ठीक है। क्योंकि देखो 1 प्लस 1.73 इज व्हाट 2.7 और 2.7 में से 1 माइनस हो रहा है तो एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। लेकिन अगर मैं x इक्वल टू 1 माइनस 1.7 लूंगा तो ये नेगेटिव हो रहा है माइनस 0.7। इसका मतलब x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 इज करेक्ट आंसर, बट x इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, बेस मेरा नेगेटिव हो जाएगा ना। तो x इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 इज नॉट पॉसिबल। इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर केवल ये आया, x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 इज करेक्ट, है ना। आंसर दोनों आ रहे हैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद, बट बार बार मैं यही चीज बता रहा हूं कि आंसर आने के बाद हमें ये भी सेटिस्फाई करना है कि लॉग डिफाइन होना चाहिए। जिस वैल्यू पे लॉग ही नहीं डिफाइन हो रहा है वो आंसर कैसे हो सकता है ना। तो x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 इज करेक्ट, बट x इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 नहीं करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये x माइनस 1 को नेगेटिव कर देगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 प्लस एक्स बाय 10 टू द बेस 5 इज इक्वल टू log 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 टू द बेस 5, फाइंड x। तो आसान है, बेस तो सेम है। अगर बेस सेम है तो ये और ये कब इक्वल होगा, जब ये और ये इक्वल हो, दैट इज ये दोनों तभी पॉसिबल है इक्वल होंगे जब 2 प्लस एक्स बाय 10 बराबर हो जाए 2 अपॉन में x प्लस 1। तो ये आसान था, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 2 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 20, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से इंटू होगा तो 2x प्लस 2, x से इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20। 20 को उठा के इधर ले आएंगे, ये होगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स दैट इज 3x, और 20 इधर आएगा तो माइनस 20 प्लस 2 इज माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 6 3 जा 18 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 6 कॉमन आ गया तो x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो आंसर आया, एक तो यहाँ से आया x इज इक्वल टू माइनस 6 और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 3। बट फिर मैंने बोला कि आंसर आने के बाद क्वेश्चन में इक्वेट करके एक बार जरूर देख लेना कि लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं, है ना। तो x इक्वल टू 3 इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि 3 डालूंगा तो ये भी पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा। लेकिन x इक्वल टू माइनस 6 करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि माइनस 6 अगर मैं डालता हूँ तो माइनस 6 प्लस 2 इज व्हाट माइनस 4 बाय 10, नेगेटिव हो गया। तो लॉग नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता है। तो मेरा आंसर केवल इस क्वेश्चन में आंसर क्या है, x इक्वल टू 3 इज करेक्ट आंसर, है ना। तो आंसर आने के बाद मुझे उसको एक बार इक्वेट करके भी देख लेना है कि क्या मेरा लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं। अगर लॉग डिफाइन हो रहा है इस पे तब तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग 5 टू द बेस x प्लस 2 इज इक्वल टू लॉग x प्लस 2 टू द बेस 5, फाइंड x, है ना। तो करते हैं 1 प्लस, अब मुझे ये दिख रहा है कि log 5 टू द बेस x प्लस 2 है, उसी का रिवर्स यहाँ लिखा हुआ है ना। तो मुझे किसी तरह से दोनों को सेम बनाना पड़ेगा एंड देन उसको t लेना पड़ेगा जिससे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिवर्स कर लेता हूँ, दैट इज इसको लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय log 5 बेस में और x प्लस 2 इज इक्वल टू log x प्लस 2 टू द बेस 5।
अब क्या करेंगे, log x प्लस टू टू द बेस 5 को मैं थोड़ी देर के लिए t ले लेता हूं। जैसे ही t लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस टू अपॉन में t इज इक्वल टू t। इसको सॉल्व करते हैं, t प्लस टू डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू t, राइट। एलसीएम लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा t प्लस टू इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से t की वैल्यू होगी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a प्लस माइनस रूट डी इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac दैट इज 8 प्लस 1 इज व्हाट 9, है ना। तो ये t की वैल्यू आ गई, t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 9 इज व्हाट रूट 9 इज व्हाट, बाहर निकलेगा तो 3 अपॉन में 2। तो t एक तो आया 1 प्लस 3 बाई 2 दैट इज, और एक t आ गया 1 माइनस 3 बाई 2। तो t की वैल्यू आ गई 4 बाई 2 और t की वैल्यू आ गई माइनस 2 बाई 2। तो t की वैल्यू एक तो 2 आ गई और एक t की वैल्यू माइनस 1 आ गई, करेक्ट है यानी। लेकिन t को तो मैंने ये लिया था ना, तो हमने एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज log x प्लस टू टू द बेस 5 को मैंने t लिया था, तो एक बार इसको 2 के बराबर कराएंगे, एक बार माइनस 1 के। जब मैं इसको 2 के बराबर कराता हूँ तो क्या बताया था हमने, ये चेंज हो जाते हैं और लॉग हट जाता है, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू आ गई 25 माइनस 2 दैट इज x इज इक्वल टू 23। तो एक आंसर तो ये आ गया जो कि करेक्ट है, x इज इक्वल टू 23। क्यों, क्योंकि 23 चाहे यहाँ डालो चाहे यहाँ डालो पॉजिटिव है और लॉग को डिफाइन कर रहा है। और एक t क्या है, एक t इक्वल टू माइनस 1 भी तो है मेरा, तो t इक्वल टू 2 तो सॉल्व कर लिया, लेकिन t इक्वल टू माइनस 1 के लिए क्या होगा, तो t इक्वल टू माइनस 1 के लिए क्या लिखूंगा, log x प्लस टू टू द बेस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। क्या करना है, इसको इंटरचेंज करना है और क्या करना है, दैट इज 5 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो यहां से आया x इज इक्वल टू 1 बाय 5 माइनस 2, है ना। एलसीएम इज 5, यहाँ जाएगा 1 माइनस 10 दैट इज माइनस 9 बाय 5। हाँ, इसको मेरे को इक्वेट करके देखना है, ये आंसर सही है। तो माइनस 9 बाय 5 इज व्हाट, अप्रोक्सीमेटली 1.8, राइट, माइनस 1.8। तो देखो माइनस 1.8 चाहे यहाँ डालू चाहे यहाँ डालू पॉजिटिव आएगा। माइनस 1.8 प्लस 2 इज व्हाट, प्लस 0.2, है ना। तो प्लस में, इसका मतलब ये आंसर भी मेरा सही है। तो मेरे दो आंसर आएगा, दैट इज x इक्वल टू 23 एंड x इक्वल टू माइनस 9 बाय 5। तो क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, कुछ नहीं किया, मुझे साफ साफ दिख रहा था कि ये और ये सेम चीज लिखी हुई है। अगर मैं एक को रिवर्स कर दूं, दैट इज मैं ये प्रॉपर्टी लगा दूं, log a टू द बेस b को मैं 1 अपॉन में log b टू द बेस a लिख सकता हूं। तो यहां से मुझे इधर जाना था ना, मैंने क्या किया, इसको रिवर्स प्रॉपर्टी लगा दिया ना, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और नीचे लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, log x प्लस टू टू द बेस 5 को मैंने t ले लिया, तो ये बन गया 1 प्लस 2 बाई टी इज इक्वल टू t। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसे सॉल्व किया, दो आंसर आए। आंसर आने के बाद जो मैंने t को लिया था उसके साथ इक्वेट कराना है ना। t इक्वल टू 2 आया तो एक बार log x प्लस टू टू द बेस 5 इक्वल टू 2 कराया, यहाँ से x की वैल्यू 23 आ गई। और एक t इक्वल टू माइनस 1 था, तो माइनस 1 को जब सॉल्व किया तो x का आंसर माइनस 9.5 आया। इससे तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि x इक्वल टू 23 डालूंगा, ये भी पॉजिटिव है भी। इसमें डाउट था कि यार x इक्वल टू माइनस 9.5 पे आंसर क्या लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं। तो माइनस 9.9 बाय 5 इज व्हाट, माइनस 1.8, माइनस 1.8 प्लस 2 इज व्हाट, प्लस 0.2। हाँ, तो प्लस 0.2 इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मेरा सही था, है ना। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देन इस लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे आज के लिए, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, 5 की पावर log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 50 माइनस x टू द पावर log 5 टू द बेस 10 फाइंड x, है ना। तो ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसको एक प्रॉपर्टी बताओ। भाई मैंने ये बताया था कि a की पावर log b c इस तरह से लिखा हो तो मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ a और c को, दैट इज मैं इसको लिख सकता हूँ c की पावर log बेस b a, ये लिख सकते हैं। तो जिस बच्चे को ये याद होगा वो तो इस क्वेश्चन को कर लेगा, जिसको नहीं याद होता वो छोड़ के आगे बढ़ेगा, और क्या, है ना। तो यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस 5 को अगर मैं छोड़ दूं, इसको छोड़ देते हैं, और अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, दैट इज 5 को इधर ले आऊं और x को उधर ले जाऊं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब ये जो ये और ये सेम चीज है, तो इसको इधर ले आके ऐड कर लेंगे, तो ये 2 टाइम्स ऑफ
हो जाएगा या नहीं, 2 टाइम्स ऑफ 5 की पावर लॉग 10 बेस में x इज इक्वल टू 50। कुछ नहीं किया हमने, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी इसमें, है ना, 5 और x को इंटरचेंज कर दिया तो ये हो गया 5 की पावर log x टू द बेस 10। वही चीज यहाँ भी लिखा है ना, तो ये चीज यहाँ आके क्या हो गई, ऐड हो गई, 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 50। ये 2 से कट गया कितने बार में, 25 बार में। और 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 की पावर 2, है ना, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। और ये कब इक्वल होंगे, दैट इज यहाँ क्या है 5 की पावर 2 है, और यहाँ क्या है 5 की पावर समथिंग। ये समथिंग किसके बराबर होना चाहिए, ऑन कंपेयरिंग 2 के, है ना, ऑन कंपेयरिंग हम बोल सकते हैं log x टू द बेस 10 को 2 के बराबर होना पड़ेगा। और क्या करना है इसमें, इसको और इसको इंटरचेंज कर देते हैं, log हट जाता है, दैट इज 10 की पावर 2 इज इक्वल टू x, दैट इज x की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही कर पाता जिसको ये याद होता है ना। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। आज के लिए इतना ही।